हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग्स एग्जैक्टली आपके लिए क्या है, मैं पूरा वैक्यूम करके निकालने वाली हूँ यूजिंग द टैरो कार्ड्स। आज दो तरह के कार्ड्स का मैं इस्तेमाल करूंगी, राशियाँ बताऊंगी, नीशेस बताऊंगी। आपको इतना करना है कि मेरी इस रीडिंग को अभी के भी लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और रीडिंग अपनी फुल पोटेंशियल पे आपके लिए अनलॉक हो जाए। ऑल्सो अपने व्यक्ति का नाम भी मन में 3 बार ज़रूर ले लीजिएगा ताकि रेजोनेट कर पाए रीडिंग आपसे, और बहुत शांत मन से, काम मन से इस रीडिंग को सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए उनका नाम मन में 3 बार, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या आपके व्यक्ति आपके लिए महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके व्यक्ति आजकल अपने आप से बहुत बात कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं व्यक्ति। हो सकता है आपके साथ एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट इसका हुआ हो, बहुत ऐसे शब्दों का एक्सचेंज हुआ हो अभी कुछ समय पहले जो कि ना आपने पहले कभी सुने थे ना इसने पहले कभी कहे थे, या हो सकता है आपने भी ऐसी बातें कह दी हो जिससे पहले आपने इस रिश्ते में कभी भी नहीं कही है इस पर्सन को। मे बी आप अपने आप को बहुत होल्ड बैक करते आ रहे हो, समझाते आ रहे हो, व्हाट्सएवर, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में आपने इनको ऐसी कुछ बात कही है या इन्होंने आपको ऐसी बात कही है विच वॉज एब्सोल्यूटली डिवास्टेटिंग फॉर यू। आपके लिए बहुत डिवास्टेटिंग थी वो, क्योंकि आपने ऐसा नहीं इमेजिन किया था कि व्यक्ति ऐसा भी कह सकता है। आप इस व्यक्ति की बहुत सी बातों को समझ चुके हो, लेकिन ये नहीं पता था कि व्यक्ति इस हद तक भी आपसे कह सकता है। अब जब ये व्यक्ति आपसे दूर है और आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो ये इंसान खुद से बात कर रहा है, अपने आप से, अकेले में अपने आप से बहुत बात कर रहा है। आपके अराउंड इसके थॉट्स बुने हुए हैं। दिस पर्सन इज वीविंग हिज और हर थॉट्स अराउंड यू। नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आपके पर्सन अपने थॉट्स में अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक तरफ आपकी साइड ले रहे हैं और एक तरफ खुद की साइड ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका मन कह रहा है कि यार उसकी गलती नहीं थी, इस बार मैंने एग्जैजरेट की चीज़ें, मैंने बढ़ाई चीज़ें, मैंने झगड़े को बढ़ाया और मैंने उससे बहुत अच्छे से बातचीत नहीं की। ये इनका एक दिमाग कह रहा है। दूसरा दिमाग इनका कह रहा है, या दूसरा एक और जो पार्ट है मन का, वो ये कह रहा है कि तो उसने भी तो ये कहा था ना, फिर मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझे भी तो गुस्सा आ सकता है ना। या फिर ये अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहा है, यानी एक तरफ आपको जस्टिफाई कर रहे हैं, एक तरफ अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपके लिए पॉजिटिवली भी ये व्यक्ति काफी सोच रहा है, सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं सोच रहा। आपका व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव बातें भी सोच रहा है और काफी ज्यादा सोच रहा है, काफी ज्यादा। मुझे आपका इंसान आपके लिए एक नई ऊर्जा में आता हुआ दिखाई दे रहा है, एज इफ कुछ नए नए थॉट्स, नए नए फीलिंग्स, नए नए प्लान्स आ रहे हैं। हाल फिलहाल में या तो आपने इस पर्सन की मिस्ड कॉल को मिस किया है, या फिर आपने किसी बात पे इनका ध्यान नहीं दिया है, यानी कि आप शायद इस व्यक्ति को अवॉइड कर रहे हो पिछले कुछ समय से, या फिर व्यक्ति ने आपको कोई मैसेज भेजा है लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ओके, आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ये उल्टा भी हो सकता है कि आपने कोशिश की पर व्यक्ति ने इग्नोर कर दिया हो। बट अगर ये स्थिति है जहाँ पे आपने इसकी कॉल्स को इग्नोर किया है, या अभी आपने किसी मैसेज को, आपके पास इसका मैसेज आया है और आप ये सोच रहे हो कि मुझे रिप्लाई करना है, नहीं करना है, कब करना है, मे बी यू आर टेकिंग सम टाइम, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपके टाइम लेने का जो ये प्रोसेस है, या जो भी कुछ अभी चल रहा है, इससे आपका व्यक्ति बहुत तड़प रहा है, बहुत जेलस भी हो रहा है आपका पर्सन। यू नो व्यूअर, अगर आपकी फोटो इस इंसान ने किसी के साथ देखी है, अगर इसने किसी पिक्चर में, किसी डीपी में आपको बहुत सुंदर देखा है, बहुत प्यारा, बहुत यू माइट बी लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल और वेरी हैंडसम, तो इसके ना तन बदन में आग लग गई है। इसको ये लग रहा है कि यार आप इतना बन ठन के जा कहाँ रहे हो। इसको ये भी लग रहा है कि कहीं आप किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हो, और इस वजह से ये पर्सन पूरा का पूरा ना सड़ा हुआ बैठा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ये। इसको बहुत अजीब और परेशानी हो रही है ये सोच के कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर आपने इस पर्सन को जेलस करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, या फिर अब इसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जानबूझ के कोई बहुत सुंदर वाली फोटो डाली है आपने अपनी, समथिंग जो इसकी अटेंशन को ग्रैब करे, और आपका ये प्लान कामयाब भी हुआ है। आपकी उस पिक्चर को की तरफ इस व्यक्ति की अटेंशन गई है, लेकिन ना तन बदन में ऐसे आग लग जाती है ना किसी के कि यार ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कहीं इतना बंठन के कहाँ जा रहा है।
यह हो सकता है कि आपको इतना संसवरने की आदत ना हो, आप इतना ज़्यादा बन ठन के नहीं रहते हो, पर उस पिक्चर में दिख रहे हो तो इसको ये लग रहा है कि यार इसका चल क्या रहा है। बहुत आपका व्यक्ति ना मुझे अपने इमोशंस को प्रोसेस करता हुआ लग रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहते हो। आपका इंसान अपनी भावनाओं को आपसे छुपा रहा है। ये पर्सन कंप्लीटली अपनी भावनाओं को आपसे छुपा रहा है, कंप्लीटली। इस इंसान ने आपके पीठ पीछे भी बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ इस व्यक्ति ने पीठ पीछे किया है इस रिलेशनशिप में आपके, और आपने इसके ऐसे ऐसे झूठ पकड़े हैं जो कि आपको नहीं लगता था कि ये आपसे बोल सकता है। चीटिंग बहुत की है इसने आपसे, और अभी भी ये एक लेवल पे चीटिंग आपसे कर रहा है, और वो ये है कि ये आपको अपनी सच्ची भावनाएं नहीं दिखा रहा है। जितना अच्छा, जितना सुंदर, जितना प्यारा ये आपके लिए फील कर रहा है, उतना ये आपको नहीं बता रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप इस इंसान के लिए, जैसे हमारे लिए सूर्य देव ज़रूरी हैं, हमारे नरिशमेंट के लिए, इस धरती को चलाने के लिए, आपके सब जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, सबके लिए सूर्य देव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो इसके लिए, बिल्कुल सूर्य की तरह। इसका मतलब यह है कि इस इंसान को आपसे अपनी ज़िंदगी में वार्मथ मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल न्यूट्रिशन। इस पर्सन को आपसे होप मिलती है, इस पर्सन को आपसे मे बी स्पिरिचुअल कनेक्ट मिलता है। आप इस इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छा करते हो। कभी कभी जब बहुत दिन से बारिश हो रही होती है, कपड़े नहीं सूख रहे होते, सीलन सीलन वाला माहौल होता है, 2-3 दिन तो अच्छा लगता है वो वाला मौसम, पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ खा के लगता है ओहो वाह 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 क्या बारिश बढ़िया चल रही है। लेकिन जब ऐसा दिन, ऐसा समय कई दिन तक चलता रहे कि लगातार बारिश हो रही है, 6 दिन 7 दिन सूर्यदेव दर्शन नहीं दे रहे हैं, तब क्या होता है, जगह जगह कीचड़ हो जाती है। ओके, आपके कपड़े नहीं सूखते जो आपने सुखाए हैं बाहर, अजीब माहौल हो जाता है ना, डिप्रेसिव। मेरे को तो बड़ा डिप्रेसिव लगता है जब बहुत टाइम तक सूर्यदेव नहीं दिखते हैं। आपको कैसा लगता है मुझे बताना। बस ऐसी ज़िंदगी आपके पार्टनर की हो गई है। 2-3 दिन तो आपसे लड़ाई करने के बाद इन्हें बड़ा अच्छा लगा कि है मैं विजेता हो गया, मैंने इसको हरा दिया, और मैं किसी के बिना भी जी सकता हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। नहीं निकले सूर्यदेव, मुझे तो बारिश ही अच्छी लग रही है। लेकिन 5 to 6 days डाउन द लाइन ये व्यक्ति अपने सूर्य को मिस कर रहा है, क्योंकि इसके जीवन में एक अजीब तरह की सडन, जिसको बोलता है ना, सीलन, वो इसको महसूस हो रही है। और मैं आपको बताऊं, खुद ये इंसान इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट इमोशनली है नहीं कि ये अपनी उन चीज़ों को खुद सॉर्ट कर सके। इसीलिए इसके जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो आपने आके सुधारी थी, क्योंकि आप अपने साथ वो सब चीज़ें लेके आए इसकी लाइफ में जो इसके पास नहीं थी। आप इमोशनली एक्सप्रेशन इसके पास लेके आए, आपने इसको सिखाया कि केयर की कैसे जाती है किसी की, आपने इसको दिखाया कि ये भी सच्चे प्यार का डिजर्विंग है, आपने इसको बताया कि सच्चा प्यार किया कैसे जाता है, क्योंकि किसी को ट्रू लव करना कोई आसान बात नहीं होती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होता है उसमें। ओके, आपने सब सिखाया इसको, सब कुछ सिखाया आपने। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना, ये कहीं ना कहीं उसने कदर नहीं की उस चीज़ की, ये इसको अब मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखो, सिंह राशि का ये व्यक्ति हो सकता है, तुला यानी कि लिब्रा राशि का हो सकता है, मीन यानी कि पाइसेस राशि का हो सकता है, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का हो सकता है, धनु यानी कि सजिटेरियस राशि का हो सकता है। ये राशियां हैं। इनिशियल्स बताऊं किस नाम का हो सकता है आपका व्यक्ति? TPERSUND, ये इनिशियल्स भी हो सकते हैं। अब देखो यार, ये इनिशियल्स हैं, अच्छी बात है। आपके व्यक्ति के इनिशियल्स आपने ये नहीं पकड़े आज की रीडिंग में अगर, तो भी कोई बात नहीं है। अगर इस सिचुएशन से, इन एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अच्छा, ओहो ओहो ओहो, लव 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 लव, आई स्टिल लव यू, आई स्टिल लव यू। पर्सन कह रहा है आई स्टिल लव यू। अनकंडीशनल लव, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई आपको अनकंडीशनल लव नहीं करते। अगर ये आपको अनकंडीशनल लव करते होते ना तो ये ऐसे हरकतें नहीं करते, बट लव तो करते हैं। अनकंडीशनल हटा दो यहाँ से, थोड़ा एग्जैजरेट हो गया। लव तो करते हैं आपसे, और अट्रैक्शन है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान आपकी तरफ। सही है, फिजिकल अट्रैक्शन है भी अभी बहुत ज़्यादा। आप इसकी ज़िंदगी में ना अबंडेंस लेके आते हो, आप इसकी ज़िंदगी में ना वो चुंबक हो जो खुशियाँ लेके आता है। आप जब इनकी लाइफ में होते हो ना, इनको लगता है सब अच्छा चल रहा है, सब सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ज़िंदगी में, सब बढ़िया। फिर चाहिए, और आप ना इनको सहते भी हो। आपका व्यक्ति एक डिफ़िकल्ट इंसान है, इसको हर कोई सह भी नहीं सकता, हर कोई झेल नहीं सकता है इसको, आप झेल लेते हो। बहुत बार झेला है आपने इस इंसान को,
तो इनको झेल झेल के आप आज यहाँ इस जगह पे पहुँच चुके हो कि अब आप और झेलना नहीं चाहते हो, और इस इंसान को और कोई झेलने वाला भी मिल नहीं रहा है, और ये पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहा है कि यार कितना झेला उसने मुझे, और इनको ये लग रहा है कि यार मैं ना शायद मैंने कुछ बहुत बहुत ज़्यादा कीमती खो दिया, कुछ बहुत कीमती खोने की इनको आभास हो रहा है। यार इस व्यक्ति के साथ आपके जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते की वजह से ना आप इस पर्सन को भूलते नहीं हो कभी भी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहता है। आपके मेजर लाइफ डिसीजंस आपने इस इंसान के अराउंड लिए हैं। या तो शायद आपने कोई जॉब का ऑफ़र नहीं लिया, कोई ट्रांसफ़र था नहीं लिया आपने, ये रुकवा दिया आपने क्योंकि आप इससे दूर नहीं जाना चाहते थे। मे बी आप शादी करना चाहते हो, ये व्यक्ति कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो अपने माँ बाप को टलाए जा रहे हो कि कल परसों, परेशान हो रहे हैं, आपको से कमिटमेंट नहीं मिल रहा, किसी और के साथ आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, तो आप अपनी शादी डिले किए जा रहे हो। है ना ये मेजर लाइफ डिसीजंस? कितने मेजर लाइफ डिसीजंस हैं। आपने इस इंसान के लिए अपने बहुत सारे लाइफ डिसीजंस डिले भी किए हैं, अबॉर्ट भी किए हैं, और आपने अपनी लाइफ को प्रायोरिटी कभी रखा ही नहीं है इसके साथ, इसके सामने। आपने हमेशा इस इंसान को प्रायोरिटी रखा है। जो बन सकता था, लग सकता था, किया जा सकता था इस इंसान के साथ रहने के लिए और इस रिश्ते को चलाने के लिए, आपने सब कुछ किया है, और बदले में आपको ऐसा दिखता है कि इस इंसान ने दफन कर दिया आपके सारे अरमान, जिस तरीके से इसने आपको ट्रीट किया है ऑफ लेट। अब तो खैर ये फील कर रहा है कि इसने गलती की है, अब तो ये फील कर रहा है कि ये आपके बिना रह नहीं सकता, लेकिन उस वक्त तो इसने सब कुछ दफन ही कर दिया था। लेकिन जब कॉफिन का कार्ड आता है ना व्यूअर, तो रीबर्थ का मतलब भी होता है। ओके, रीबर्थ, रीबॉर्न होना किसी रिलेशनशिप का, उसका भी मतलब ये होता है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर कार्ड्स, दो बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। नंबर 1 इज एंगेजमेंट रिंग, यानी कि आपके व्यक्ति की तरफ से एंगेजमेंट को ऑफर आना, या आपके व्यक्ति की तरफ से कमिटमेंट को ऑफर आना, या आपके पर्सन का आपसे ये कहना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, एंड आई वांट टू बी विद यू, आई विल डू एनीथिंग दैट इट टेक्स। नंबर 2 फीनिक्स, राख से उठना। अगर आपका रिश्ता राख भी हो गया है, अगर आपके रिश्ते में आपको लगता है कि राख रह गई है बस और कुछ बचा नहीं है, तो इस राख से एक फीनिक्स की तरह आपका रिश्ता उभरेगा। योर रिलेशनशिप विल राइज लाइक अ फीनिक्स। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ ख़त्म भी हो गया है तो मेरे पास जो कार्ड्स आ रहा है वो तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। एंगेजमेंट रिंग, फीनिक्स, एम्प्रेस, सन, ये सब ख़त्म होने के कार्ड तो नहीं होते। ये सब कार्ड तो नया शुरू होने के होते हैं। समथिंग दैट यू विल स्टिल मेक टुगेदर, अभी कुछ आगे बहुत अच्छा रिश्ते में आने वाला है। अबंडेंस के कार्ड्स हैं ये तो भाई, अबंडेंस आने वाली है रिलेशनशिप में। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्ड फीनिक्स का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर चूरा भी हो गया ना रिलेशनशिप, आपको लगता है राख है, मिट्टी है, किसी काम की नहीं है, इस मिट्टी से ही नया फूल निकलेगा अगेन इस रिलेशनशिप में। आप ऐसे उभरोगे, आपका रिश्ता ऐसे खड़ा हो जाएगा वापस जैसे कि कभी टूटा ही नहीं था। इसको थोड़ा समय दो, इसको थोड़ा समय दो, इसको थोड़ा समय दो। बस वो गलतियां मत करना जो पहले आप इस व्यक्ति को ट्रीट करते टाइम करते आए हो। इसकी पैरों के नीचे की ना मैट मत बन जाना बस, आप हमेशा वही गलती करते हो। ओके, व्यक्ति को यहाँ रखो अपने साथ, इधर मत बिठा लिया करो, यहाँ मत बिठाया करो, इधर तक रखो ना, बराबर का रखो ना। जितना आपके लिए करता है आप भी उसके लिए करो। आप क्या करते हो, आप इधर बिठा लेते हो, इधर, फिर वो डांस करता है आपके सर पे बैठ के, तथैया ओ, फिर आपका ये हो जाता है। तो बस आपने वो नहीं करने देना है इनको। बाकी जस्ट वेट, देयर आर लॉट ऑफ गुड चेंजेस कमिंग। आप बताना आपने किस भाग से रेजोनेट किया। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे महादेव। आपने वीडियो को लाइक कर लिया है, और अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।